हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, यानी कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो बेसिकली देखिए, क्लास 10th में जो आपको पढ़ना है वो 5 तरह का केमिकल रिएक्शन पढ़ना है क्लास 10th में। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कि मिक्स होना, यानी कि मिलना, यानी कंबाइन करना। यानी जब दो चीज़ आपस में कंबाइन होंगे तो एक नया चीज़ बनेगा। जैसे कि इसमें देखिए A प्लस बी अगर कंबाइन हो रहा है तो ये C बना रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें दो सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रहा है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बनाएगा, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना यानी कि टूटना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें क्या होगा कि एक सब्सटेंस जो है वो टूट जाएगा, ठीक है, याद रखना, एक सब्सटेंस जो है वो टूट जाएगा। जैसे कि ये A जो है ये टूट गया और डिकम्पोज हो गया दो सब्सटेंस में B प्लस C में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो चीज़ आपस में जुड़ा और एक नया चीज़ बना, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक चीज़ जो है वो टूट के दो चीज़ बन गया, ठीक है, एक सब्सटेंस टूटा और दो सब्सटेंस बना लिया, इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस करना कहने का मतलब है कि हटा देना, ठीक है। जैसे AB प्लस C, तो इसमें अगर आप देखेंगे इस रिएक्शन में, ध्यान से देखो, इसको देखो ध्यान से, तो इसमें देखो AB प्लस C है, तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में, इसमें हो रहा है, देखिए ये जो A है ना, ये A ये हट रहा है, मतलब इस A को ये जो C है ना ये हटा रहा है और ख़ुद उसका पोजीशन ले रहा है, यानी कि A की जगह में C आ जा रहा है और A हट जा रहा है, तो CB प्लस A बन गया, यानी कि C जो है वो A बन गया और A जो था वो C बन गया, CB प्लस S। मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, A जो है डिस्प्लेस हुआ, किसके द्वारा, एक सब्सटेंस के द्वारा डिस्प्लेस हुआ। अगर एक एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस होता है तो उसको हम कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए AB प्लस CD, इसमें देखिए AD बना रही है, यानी कि ये जो B है ये हट जाएगा, ये B जो है वो हट जाएगा D के द्वारा, यानी कि B की जगह में D आ जाएगा और ये जो D है उसके जगह में आ जाएगा कौन सा, B आ जाएगा, तो AD प्लस CB बना देगा। एक और रिएक्शन है जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है ना, इसमें ध्यान दो, ऑक्सीडेशन, देखिए इसमें ऑक्सी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन जरूर ऐड हो रहा होगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ऑक्सीडेशन। अब देखो इसमें रिडक जुड़ा हुआ है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन हट जाएगा और इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हट जाएगा तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। सबको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो अभी तो मेन पिक्चर शुरू होने वाला है, ठीक है, सो एकदम पेशेंस के साथ बैठो और देखो पूरा वीडियो को, पूरा समझ में आएगा। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब किसको कहते हैं, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि मैंने ऊपर में ही बताया, कॉम्बिनेशन कहने का मतलब जुड़ना, ठीक है, ऐड होना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब इसमें कोई चीज़ जुड़ेगा, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे इसका एक पैटर्न जो है रिएक्शन का वो है A प्लस बी इज इक्वल टू C दे रहा है, दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस रिएक्शन, ओके। सो लेट्स डिफाइन, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिफिनेशन लिखेंगे इसका। दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में ऐड होगा, जुड़ेगा और एक नया सब्सटेंस बनाएगा, सिंगल सब्सटेंस बनाएगा, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A प्लस बी इज इक्वल टू C, ये देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पैटर्न है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, देखो एग्जाम्पल देखो इसका, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर तुम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हीट कर दोगे ना, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब हीट होगा ना तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगा। इसको दिमाग में एकदम घुसा के रखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी कि A प्लस बी जो है ना, ये दोनों क्या हुआ, आपस में रिएक्ट कर गया और बना दिया मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अगर इसको तुम A मानते हो और इसको B मानते हो तो जाहिर सी बात है ये C होगा।
यानी कि ये पैटर्न देखो A + B = C का पैटर्न है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम में पहचानने के लिए आएगा, ठीक है, कौन सा किस रिएक्शन का टाइप है, तो फटाक से पहचान लेना है। पैटर्न देखो पहचानो, कोई टेंशन नहीं लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड, आप देखो एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल में देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो विगोरसली बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है वाटर के साथ। यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लैम कहते हो, सूखा चूना भी कहा जाता है। इसमें अगर तुम पानी डाल दोगे ना, यानी कि जो घर में जो हम लोग वाल जो हम लोग ये करते हैं ना, वाल को जो हम लोग पेंट करते हैं ना चूना से, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसमें तुम डाल दो क्या चीज़, वाटर डाल दो, तो वो जो रिएक्शन करेगा ना विगोरसली बहुत तेज़ी के साथ बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH का Hol2 बनाएगा और वाट हीट उससे बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दो, ये अगर ये हुआ अगर ये B हुआ तो A B मिलके क्या बना रहा है, C बना रहा है और हीट भी निकल रहा है, तो हीट तो निकल ही रहा है, तो इसको तो छोड़ दो। A + B ये दोनों आपस में रिएक्शन करके C बनाया, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीज़ आपस में मिलकर एक नया चीज़ बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2। अगर तुम वाटर बनाना चाहते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, दोनों को मिला दो, H2 + O2 मिक्स हो गया, ये दोनों रिएक्शन करेगा और H2O बनाएगा। पैटर्न देखो A + B = C बना रहा है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो आई होप यहाँ तक पूरा दिमाग में घुस चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। अब एक स्पेशल रिएक्शन आता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आगे भी बहुत काम देगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है देखो, एक्सो, इसमें जो वर्ड जुड़ा हुआ है ना एक्सो, EXO एक्सो, इसका मतलब होता है बाहर निकलना, और थर्मिक जो दिख रहा है ना इसका मतलब होता है हीट, मतलब तो मिला के देखो, यानी हीट का बाहर निकलना। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल जाए उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है ना एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखो, अगर कैल्शियम ऑक्साइड लोगे, यानी इससे पहले जो रिएक्शन पढ़ा वही वाला, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोल रहे थे, क्विक लाइम लोगे और उसमें वाटर डाल दोगे, ठीक है, तो बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, CaOH का Hol2, सेलेक्ट लाइम जिसको कहते हो। देखो यहाँ पर सेलेक्ट लाइम, तो इसके साथ क्या होगा ना, हीट भी निकलेगा। तुम घर में भी देख सकते हो इस रिएक्शन को। चूना लो और उसमें पानी डाल दो, चूना में अगर तुम पानी डाल दोगे तो क्या होगा, हीट भी निकलता है, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी कि चूना जो उसमें पानी भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो हीट निकलने लगता है। ये घरेलू डोमेस्टिक रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें हीट बाहर निकल रहा है। अगर हीट बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि हीट बाहर निकल रहा है। उसी तरह बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो जितने भी नेचुरल गैस हैं अगर तुम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और हीट निकलता है। जैसे ये वाला CH4 मीथेन जो है नेचुरल गैस है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये जलता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है और साथ ही साथ हीट भी निकलता है। तो हीट निकल रहा है तो इसलिए ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सो आई होप ये भी तुमको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का ये वाला रेस्पिरेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ये वाला रिएक्शन रेस्पिरेशन रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन है ना ये तो 2 कौड़ी का हो चुका है आजकल इसका एग्जाम में क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको पूरा याद कर लेना बहुत इजी है। रेस्पिरेशन किसको कहेंगे, देखिए रेस्पिरेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एग्जाम में पूछता है कि वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन, समझाओ इसको। तो देखो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी निकलता है, एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलता है। तुम खुद देख लो, जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उस ब्रीदिंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और साथ ही साथ वाटर भी बाहर निकलता है। तो वाटर भी बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रहा है, तो तुम जान सकते हो भाप निकलता है और साथ ही साथ एनर्जी भी यानी हीट भी निकलता है रेस्पिरेशन में। तो इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। अब ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है कि वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन, समझाओ उसको। तो इसमें होता क्या, देखो क्या है कि हम लोग को लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हमको क्या चाहिए,
फूड चाहिए, और फूड से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, हमारा बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, डाइजेशन मतलब फूड जो है पचना चालू होता है। तो डाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं, फूड का जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी टूट जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज जो टूटा, ठीक है, वो ग्लूकोज क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। किस ऑक्सीजन के साथ, सेल्स में जो ऑक्सीजन है उन सेल्स के ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज रिएक्शन करता है। इसीलिए हमें ना ताकत मिलता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, दैट मीन्स हमें एनर्जी मिलता है। और वो जो एनर्जी मिला ना, वो जो एनर्जी मिला, ठीक है, तो याद रखना चूँकि एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हम लोग इसको कहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, देखा जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कंबाइन हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, इसमें इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट जो है वो बाहर निकल रहा है। जो चीज़ हमने पढ़ा उसको ध्यान दो। हमने क्या किया, फूड जो है हम लोग खाते हैं, फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो फूड का डाइजेशन होने लगता है। कैसे होता है डाइजेशन, जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट जाता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहने वाले ग्लूकोज में टूट जाएगा। अब ये जो ग्लूकोज है वो हमारा बॉडी में जो सेल्स है, उस सेल्स में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करेगा, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और उससे कंबाइन करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो हीट भी निकलेगा, याद रखना। इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम इसको, इस रिएक्शन को, ये वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को याद कर लेना। ये जो इक्वेशन है C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O, और फिर एनर्जी मिल रहा है। यानी कि देखो इसमें 6 से ही स्टार्ट हो रहा है, 6 सब में 6 है। 6H12O6 6 में ख़त्म हुआ, फिर 6 से स्टार्ट कर देना, 6O2 फिर 6 से ही स्टार्ट करना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर 6 वाटर, ठीक है, और प्लस एनर्जी डाल देना। तो ये जो है ना, इसको याद कर लेना, ये रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन है। ये भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है, तो आपको किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और एक चीज़ बता रहे हैं, इसका एक और होता है जो इसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, और बाकी जितने भी रिएक्शंस जो बाकी रह गए हैं सभी को मैं बताऊंगा, सभी को मैं समझाऊंगा। तो अगर तुमको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और टोटल चीज़ को मैं बताऊँगा एक एक करके, पूरा डिटेल में बताऊँगा ताकि समझ में आ जाए क्वेश्चन वगैरह सारे चीज़। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये होता क्या है कि लोग जो है ना, बड़े क्रिएटर्स जितने भी यूट्यूब में, सबको तो लोग सब्सक्राइब करते हैं और उनका वीडियोस को देखते ही हैं, लेकिन जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि छोटे क्रिएटर्स में टैलेंट नहीं होता है, वे लोग भी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो छोटे क्रिएटर्स जो हैं उनका भी वीडियोज़ को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। लोग देखते वीडियो ज़रूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और चले जाते हैं ऐसे ही। सब्सक्राइब जब तक करेंगे नहीं तब तक जो छोटे क्रिएटर्स हैं हम जैसे, वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। हम लोग टाइम निकाल के सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो इससे बेनिफिट ले सके। हर टीचर का पढ़ाने का टेक्निक और स्टाइल अलग होता है। जितने भी टीचर हैं सबका अलग अलग होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा टीचर है तो उसी का हमको समझ में आए और वही बेस्ट समझा सकता है, ऐसा कोई होता नहीं है। स्टूडेंट को कोई भी टीचर का समझ में आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा है। हम लोग भी पढ़े हैं बहुत लोगों से। सो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एंड नाइट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।